राधे राधे। आज का जो प्रसंग है वो आपको बहुत आनंद देगा क्योंकि बहुत उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोगों ने सबने ये नोटिस किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने मुकुट पे, अपने मस्तिष्क पे जो है सर पे एक मोर पंख लगाते हैं। लेकिन वो जो मोरपंख उनके बचपन से लेके और हमेशा उनके मुकुट में लगा रहता है, उसे धारण करते हैं। लेकिन उस मोर मुकुट के पीछे जो है, वो क्या कहानी है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो क्यों अपने मुकुट पे जो है मोर पंख लगाते हैं और क्यों उनको जो है, वो मोर मुकुट वाले कहा जाता है। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग आता है त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम को जो है वनवास हो गया था और भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जो है, वो वन में जा रहे थे। तो जब वो वन में जा रहे थे, तो चलते-चलते बहुत देर हो गई थी और वह सीता जी को जो है वो प्यास लगी। तो जब उनको प्यास लगी, तो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी दोनों ये देखने लगे कि कहीं से जल की व्यवस्था हो जाए। लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी जो है, उनको कहीं जल का कोई स्रोत ऐसा नहीं मिला जहाँ से वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो जब बहुत देर हो गई और बहुत ज़्यादा प्यास से विचलित होने लगी सीता जी, तो भगवान श्री राम ने जो है, वो वन देवता से आग्रह किया कि आप जो है कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम जलाशय तक पहुँच जाएँ, जिससे सीता जी को जो प्यास लगी है, वो बुझ जाए। तो उसी समय क्या होता है कि कहीं से एक मोर जो है वो आता है और मोर रामचंद्र जी के पास आके रुक जाता है। तो वो पूछते हैं, बात होती है, तो मोर कहता है कि मैं प्रभु आपको जो है वो जलाशय तक ले जा सकता हूँ, जहाँ पर जो है जल मिल जाएगा और जल से जो है वो सीता मैया की प्यास और आपकी प्यास जो है वो बुझ जाएगी। तो भगवान राम जो हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम ले जा सकते हो, तो ले चलो हमें। तो मोर कहता है कि हाँ, मैं जो हूँ आपको ले जाऊँगा, लेकिन चूँकि घना जंगल है, तो आप लोग तो पैदल-पैदल चलेंगे और मैं उड़ के जाऊँगा। तो जो है रास्ते में कहीं खो ना जाऊँ, तो इसलिए मैं बीच-बीच में अपने जो हैं वो मोर एक-एक मोर पंख गिराता चलूँगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है कि मोर के जो मोर पंख हैं, वो एक विशेष परिस्थिति में या विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। अगर मोर अपनी इच्छा से मोर पंख गिराता है, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही बात जो है, यही बात जो है वो मोर भगवान राम से कहता है कि प्रभु मैं अपनी जो विशेष ऋतु परिस्थिति होती है, उसमें मोर पंख अगर गिरते हैं, तब तो जो है वो कोई बात नहीं है, नए मोर पंख आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई मोर अपनी इच्छा से मोर पंख गिराएगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और आज की जो परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में संभव है कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो भगवान फिर उदास हो जाते हैं, बोले कि ऐसा कैसे? बोले नहीं प्रभु, लेकिन ये मेरे मोर कहता है कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं जो हूँ, आपके किसी काम आ जाऊँगा और जिससे आपको जलाशय मिल जाएगा और जो है आपकी प्यास सीता मैया की प्यास जो है, वो बुझ जाएगी। तो भगवान भारी मन से कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम ले चलो। अब वो जो है लेके चलता है, तो वो अपनी थोड़ी-थोड़ी दूर पे अपने पंख गिराता जाता है और भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वो उस के निशान पे चलते जाते हैं और वो एक जलाशय के पास पहुँच जाते हैं। जल वगैरह पी लेते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है सीता मैया की भी और रामचंद्र जी की भी। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि उधर मोर के जो है वो सारे पंख टूट चुके होते हैं। और भगवान जो है रामचंद्र जी, वो वहाँ जाते हैं उसके पास में और वो उसको देखते हैं और उसको बहुत ही मतलब कहते हैं उसको बहुत उसका धन्यवाद करते हैं। और फिर लास्ट में जो है वो भगवान राम जो हैं, वो मोर को वरदान देते हैं कि आज त्रेता युग में जो है तुमने जो है मेरे जो है प्यास बुझाई है। अब मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं जो हूँ द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, उस समय जो है वो मैं तुमको अपने मुकुट पे धारण करूँगा। और यही कारण है कि भगवान जो हैं
वो द्वापर युग में भगवान जब श्री कृष्ण का अवतार होता है, तो बचपन से ही जो है वो मोर मुकुट जो है वो मुकुट जो है, वो मोरपंखी, वो भगवान के मुकुट में शुरू से ही धारण करते हैं, जो कि आप हमेशा भगवान के मुकुट पे देखेंगे कि जो है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भगवान जैसे खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ में, लेकिन वो मुकुट नहीं पहने, लेकिन मोर पंख जो है ज़रूर वो उनके शीश पे रहता है। तो आज का प्रसंग जो है वो छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं इसीलिए लाया कि आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं तो ये जानकारी होनी चाहिए कि भगवान जो हैं, मोर मुकुट वाले कहलाते हैं हमारे भगवान कृष्ण जी। और वो मोर का जो पंख है, वो उनके शीश पे कैसे आया? और भगवान जो हैं, अपने भक्तों की जो उनके लिए कोई त्याग करता है, तो वो उसकी किस तरह से लाज रखते हैं। एक मोर ने अगर अपना जीवन दाँव पे लगा दिया, तो भगवान ने उसको कितना बड़ा पद जो है, ओहदा वो दे दिया कि भगवान जो है, जितने भगवान के नाम हैं, उसमें एक नाम मोर मुकुट वाले की नाम से भी जाने जाते हैं, और भगवान उसे हमेशा अपने शीश पे धारण करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान का जो है पूजा कीजिए, हम भगवान का जो है अपने जीवन में ध्यान करते हैं, और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हमारी जो है सेवा है, जो कि हम करते हैं, वो भगवान उसका फल दें, और ऐसा फल दें जो कि बहुत ही अच्छा रहे सबके लिए, और जिससे संतुष्टि रहे। आज का यही छोटा-सा प्रसंग था, अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।